न्यूमेरिकल ये है कि दो चार्ज हैं, दोनों स्मॉल q के बराबर हैं और दोनों x अक्ष पर रखे गए हैं। मान लीजिए कि ये हमारी x एक्सिस है, इस x एक्सिस पर ये मान लीजिए कि मूल बिंदु है O। यहां से कह रहा है कि एक चार्ज यहां पर -a डिस्टेंस पर है और ये q चार्ज है, यहां जो डिस्टेंस है ये a के बराबर है, यानी माइनस की तरफ रखा गया है। दूसरा इधर +a की तरफ रखा गया है, ये भी q ही चार्ज है, इसकी भी डिस्टेंस a है। अब कह रहा है कि एक कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m तथा आवेश q/2 है, मूल बिंदु पर यहां पर रखा गया है, q/2 पर चार्ज है, q/2 और द्रव्यमान स्मॉल m है। अब इस q/2 को y अक्ष के अनुदिश थोड़ा सा विस्थापित किया जा रहा है। मान लीजिए कि ये y अक्ष है, तो आपको बताना है कि इस पार्टिकल पर जो नेट बल होगा वो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y, उस पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, यानी नेट बल F और y में क्या रिलेशन, एक तरह से ये आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए किसी समय ये वाला कण यहां पर है इस पॉइंट पर, और ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए स्मॉल y के बराबर है। यहां पर ये जो पोजीशन इसकी है वो a पर है, ये q वाला चार्ज, a चार्ज मान लीजिए कि b पर है, और यहां पर ये जो पहुंचा है पॉइंट, ये मान लीजिए c पॉइंट। तो यहां का जो चार्ज है वो q/2 है। a पर जो पॉइंट चार्ज है वो q/2 पर फोर्स लगाएगा, दूसरा b पर जो पॉइंट चार्ज q है वो फोर्स लगाएगा। दोनों का जो नेट होगा वही परिणामी होगा। तो आप जानते हो कूलाम के नियम से जब फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो दो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें इस a और c के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। उसी तरह से b और c के बीच जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो AC कैसे कैलकुलेट करेंगे, AC बराबर हो जाएगा, ये आपका स्मॉल a के बराबर है, ये y के बराबर है। तो आप जानते हो ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में ये आपका हाइपोटेनस हो गया और इस कोण के लिए बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। तो आप जानते हो AC बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर इसका और प्लस a का स्क्वायर इसके बराबर होगा। चूंकि जो साइड ये है वही साइड ये है, ये दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री है, इसका अर्थ हुआ कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगा। तो आप कहोगे AC स्क्वायर किसके बराबर हो गया, BC स्क्वायर के, यानी दोनों की डिस्टेंस क्या हो गई, बराबर हो गई। तो मान लीजिए A पर जो चार्ज है वो इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है, तो F1 बराबर हो गया, फार्मूला जो था 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 Q1 Q2, Q1 की जगह स्मॉल q, Q2 की जगह q/2 और डिवाइड बाई उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस AC है, AC का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। उसी तरह से इसके द्वारा जो बल लगेगा वो मान लीजिए कि F2 है, F2 बराबर हो जाएगा वही फार्मूला 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q1 की जगह ये Q, Q2 की जगह q/2 और ये डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर इसी के बराबर है, तो y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों को ध्यान से देखिए, F1 F2 के बराबर है, F2 के बराबर है। मान लीजिए ये F है, अर्थात ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स बराबर है और मान ले रहे हैं कि F। तो अब नेट कैसे निकलेगा, नेट फोर्स F बराबर होगा F1 प्लस F2, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर के रूप में इसको जोड़ेंगे। तो वेक्टर के रूप में जोड़ने के लिए इसकी डायरेक्शन हमें मालूम होना चाहिए। कूलॉम का नियम ये कहता है कि जो फोर्स लगता है दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा की सीध में होता है। तो इस चार्ज और इस चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा है इसके ठीक सीध में ये फोर्स लगेगा F1 इधर की तरफ,
उसी तरह से इसको मिलाने वाली रेखा की सीध में इधर लगेगा F2, दो फोर्स हो गए, इनके बीच में ये कोण हो गया, मान लीजिए कि ये कोण आपका है। अब इस कोण को हमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ये अगर लाइंस आगे बढ़ाएंगे, ये जो कोण होगा वही ये कोण होगा, और जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा। तो मान लीजिए इधर वाला कोण थीटा है, तो जितना इधर वाला कोण होगा उतने इधर होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, एक तरह से ये सर्वांगसम त्रिभुज है दोनों, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इधर वाला टोटल ये जो कोण हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 थीटा। अब आपके पास दो वेक्टर हो गए, एक F1 और एक दूसरा F2। F1 और F2 दोनों का मान एक ही है, F के बराबर है, और दोनों एक दूसरे से 2 थीटा कोण पर हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, दो वेक्टर का जो जोड़ होता है, यदि आपको दो वेक्टर दिए हों और दोनों वेक्टर के बीच में कोण दिया हो तो उसका परिणामी आप निकाल सकते हैं। फार्मूला आप जानते हो, जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों का परिणामी हमें निकालना है और ये दोनों थीटा कोण पर है। तो इन दोनों का परिणामी अगर आर है तो उसका परिमाण बराबर होगा आर स्क्वायर बराबर परिणामी का स्क्वायर बराबर पहले का स्क्वायर वेक्टर का प्लस दूसरे वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला होता है। यहां पर दो वेक्टर हमको दिए हैं, एक F1 दिया है, दूसरा F2 दिया है, दोनों के बीच जो कोण है वो 2 थीटा के बराबर है। तो हम परिणामी निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूले से हम निकालेंगे F नेट, अर्थात F1 और F2 का जो जोड़ होगा F ये बराबर होगा पहले का वर्ग अर्थात F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा तो आप लिख लोगे cos 2 थीटा। ये अंडर रूट में आएगा, ये अंडर रूट में, क्योंकि यहां स्क्वायर होता है तो जब आर निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे। तो अब मान रखेंगे जो F1 का मान है वही F2 का है, दोनों को हमने कहा कि F के बराबर है, तो यहां लिख लेंगे F का स्क्वायर प्लस दूसरे का भी F का स्क्वायर प्लस 2, F1 की जगह भी F, F2 की जगह भी F, और cos 2 थीटा अंडर रूट के साथ। अब ये F स्क्वायर, ये F स्क्वायर, 2F स्क्वायर हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस यहां भी हो जाएगा 2F स्क्वायर और ये cos 2 थीटा अंडर रूट में। तो F नेट लिखिए, क्योंकि F वहां लिखे हैं F1 F2 बराबर F के, तो F नेट रख दीजिए। तो F नेट बराबर 2F स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, 2F स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस यहां हो जाएगा cos 2 थीटा, ये आपका अंडर रूट। अब यहां पर 2F स्क्वायर और यहां पर देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो, अगर त्रिकोणमिति आपको मालूम है तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट के साथ। ये +1 है, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। 2 आके यहां से 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4F स्क्वायर और ये cos स्क्वायर थीटा। तो जो F नेट होगा वो इक्वल टू होगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, F स्क्वायर का F हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा हो जाएगा। तो F नेट आपका हो गया 2F cos थीटा। F की वैल्यू तो हमें मालूम ही है, हमें चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा यहां से त्रिभुज से निकल जाएगा AOC से, तो आप लिखोगे त्रिभुज AOC में cos थीटा इक्वल टू इस कोण के लिए cos थीटा, इसके लिए ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, बेस आधार का मान y है तो cos थीटा y डिवाइड बाई
इसका मान हमने निकाला वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो अगर AC निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। तो यहां मान रख देंगे एफ नेट के लिए टोटल, तो आप लिखोगे एफ नेट इक्वल टू लिख दिया। एफ की वैल्यू कोई एक मान रख दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू बाई 2, क्यू लिखा और क्यू बाई 2 लिख दिया, और क्या लिखा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ध्यान देना वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एफ नेट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहां वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर अंडर रूट में है, यानी 1/2 घात है, तो क्यू स्क्वायर इंटू वाई हो गया, और यहां आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक घात है, ये 1/2 घात है, तो 3/2 पावर हो जाएगा। अब कह रहा वाई फार लेस देन ए से बहुत कम है वाई, तो अगर वाई ए से बहुत कम है तो वाई को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका एफ नेट मिलेगा, एफ नेट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर, और यहां नीचे ध्यान दीजिए ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर पर 3/2, तो 2 घात कट जाएगी, ए पे पावर आ जाएगा 3, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए की पावर 3, और यहां क्या बच गया वाई, ये आपका नेट फोर्स का मान हुआ। अगर इसको ध्यान से देखें तो एफ नेट वाई की प्रोपोर्शनल है, तो आप लिखोगे एफ नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू वाई, अर्थात जो डिस्प्लेसमेंट है उसके समानुपाती होगा इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला